17 जून सन 1979 की शाम लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम तमाशाइयों, रोशनियों और नारों से भरा हुआ था। हैजान से भरपूर हजूम के दरमियान दो शाहज़ोर मद्दे मुकाबिल थे। एक तरफ रेसलिंग में आलमी शोहरत रखने वाला अनोखी पहलवान था, इसके मद्दे मुकाबिल अपने वक्त में रुस्तम हिंद का एजाज रखने वाले इमाम बख्श पहलवान का 9 उम्र पोता जुबैर उर्फ जहरा था। मुकाबले के 5वें राउंड के इख्तिताम की घंटी बजी। शायकीन अगले और फैसला कुन राउंड के मुंतजिर थे। दोनों अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे कि छठे राउंड का आगाज हुआ। जहरा हशाश बिछाज उठकर खड़ा हुआ। अनोखी थके थके कदमों से चलता हुआ हरीफ के करीब आया। उसके मुंह से आई एम फिनिश्ड के अल्फाज निकले। साथ ही जहरा का हाथ पकड़कर फिजा में बुलंद कर दिया। जो काम रेफरी को करना चाहिए था वो अनोखी पहलवान ने खुद कर दिया। बज़ाहिर ये फतह के ऐलान का इशारा था, चुनाचे शायकीन ने इसे जुबैर की जीत का ऐलान समझकर नारों और भंगनों से आसमान सर पर उठा लिया। जब जश्न और मुसरत का तूफान जरा थमा तो मुंतजमीन और मद्दे मुकाबिल पहलवानों के करीबी हलकों में मुकाबले के बराबर होने की अफवाहें और सरगोशियां गर्दिश करने लगी। मैच का प्रमोटर सलीम सादिक मैच की बराबरी की खबरों को फैलाने में पेश था। इस बदलती सूरत हाल में जहरा का चाचा भोलू पहलवान इसे दोबारा अखाड़े में ले आया। 20 मिनट तक रिंग में वो मद्दे मुकाबिल को दोबारा लड़ने की दावत देता रहा। उधर अनोखी स्टेडियम से होटल पहुंच गया। यूं रेसलिंग के इस आलमी मुकाबले के नताइज मुतनाज़ हो गए। अगले रोज अखबारात में जहरा की जीत की खबरें शाह सुर्खियों में छपी हुई थी। साथ ही खबरों की तफसील और मतन में जन्म लेने वाले तनाज़े और नताइज के बारे में जजेस के इख्तलाफ का तस्करा भी मौजूद था। फतह और बराबरी के मुतज़ाद दावे की तकनीकी वजूहात और असबाब जानने से कबल हम सन 1976 की एक और यादगार कुश्ती का अहवाल जानेंगे, जो कि हकीकत में इस मुतनाज़ कुश्ती का नुक्ता आगाज था। बरसगीर के अजीम पहलवान खानदान के दो भाइयों ने फन्ने पहलवानी को अरूज बख्शा। गामा पहलवान रुस्तम ज़मान जबकि इमाम बख्श रुस्तम हिंद के टाइटल के मालिक थे। इमाम बख्श के बेटे अकरम पहलवान उर्फ अक्की और अनोखी के दरमियान सन 1976 में दंगल हुआ। पहलवानी के आलमी और कौमी एजाज़ात रखने वाले इस खानदान के फर्द को जापान के अनोखी के हाथों हजीमत उठाना पड़ी। इस मुकाबले में बीमारी के बावजूद अनोखी का चैलेंज कबूल करने वाले अपने चचा अकरम पहलवान के दुर्गत बनते देखकर उसका 9 उम्र भतीजा जुबैर जहरा बच्चों की तरह बिलखने लगा। अपने चचा की शिकस्त पर बेताब हो जाने वाला नौखेज जुबैर उर्फ जहरा सन 1960 में पैदा हुआ। अखाड़े की मट्टी और पहलवानी के दाव पेच सीखते ही उसने बचपन से लड़कपन में कदम रखा। सन 1975 के नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने फन्ने पहलवानी की क्लासिकी रिवायात और तारीख को अपना मौजू बनाया। इस शुमारे में बरसगीर के दीगर नामवर पहलवानों के साथ नौआमूज जहरा पहलवान का नाम भी शामिल था। अनोखी से हार अक्की पहलवान की पहलवानी और जिंदगी दोनों के खात्मे का बाइस बनी। गामा खानदान के एक और सूरमा और रुस्तम ज़मान का टाइटल जीतने वाले भोलू पहलवान ने अनोखी से शिकस्त का हिसाब बराबर करने के लिए अपनी अगली नस्ल से जौहर काबिल की तलाश शुरू कर दी। पहले उसका इंतखाब गोगा पहलवान बना, मगर 1970 में भोलू पहलवान के वालिद इमाम बख्श ने मौत से कबल उसे जुबैर उर्फ जहरा को तैयार करने का मशवरा दिया। यूं पूरी तंदही से वो अपने भतीजे जुबैर उर्फ जहरा की तरफ मुतवज्जे हुआ। जुबैर में चिंगारी पहले से मौजूद थी। उसे शोले में तब्दील करना भोलू पहलवान की जिम्मेदारी थी। बचपन में भोलू पहलवान जुबैर को अपने साथ कराची ले गया। यहाँ हैदरी चौक के अखाड़े की मट्टी से उसे मुतारिफ करवाया। हैरत अंगेज तौर पर जहरा ने अपनी कुव्वत और महारत का पहला मुजाहरा रेसलिंग की बजाय बॉक्सिंग में किया। हैदरी अखाड़े के करीब उस्ताद जानू मकरानी का बॉक्सिंग क्लब था। एक दफा ली मार्केट नागपुरा में मुक्केबाजी के एक मुकाबले में भोलू बतौर खास मदऊ था। जहरा भी उसी के साथ हो लिया। यहाँ उसने महज अपने शौक और इश्तियाक के लिए मुक्केबाजी के मुकाबले में हिस्सा लिया। देखने वाले हैरान रह गए कि जब उसने चीते किसी फुर्ती से अपने हरीफ को अपने मुक्कों की जद पे रख लिया। जहरा के शऊर पहलवानी ने लाहौर के मोहनी रोड के अखाड़े में आंख खोली। उसका पहला मुकाबला हसन बख्श मुल्तानी के पोते जवार पहलवान से हुआ। उसकी फन्नी चाबकदस्ती और जिस्मानी महारत के जौहर गोगा पहलवान गुजरांवालिया के दरमियान दंगल में सामने आए। उसका हरीफ एक तजुर्बाकार पहलवान था, जबकि जुबैर के जिस्म के बारे में कहा जाता था कि उसमें संगो आहन की सी सख्ती है। 27 जनवरी सन 1978 को कज़ाफ़ी स्टेडियम में तजुर्बा और ताकत और तवानाई का मुकाबला हुआ। गोगा पहलवान ने अपना खतरनाक दाव लगाया तो तमाशाइयों को जैसे सांप सूंघ गया। वो इस हकीकत से आशना थे कि गोगे का कुंडा कभी नाकाम नहीं होता। जहरा ने नीचे से हथेली का जोर लगाकर हरीफ का कुंडा तोड़ डाला। गोया उसने पहाड़ उलट दिया। 17.5 मिनट की इस कुश्ती में जहरा ने मद्दे मुकाबिल को पिछाड़ दिया। इस फतह में जहरा के वालिद असलम उर्फ अच्छा पहलवान को अनोखी को जेर करने की दिलीना ख्वाहिश की तकमील का रास्ता नजर आया। 16 जून सन 1978 को उसने अनोखी को दुनिया में किसी भी जगह मुकाबले का चैलेंज दे दिया। साथ ही जीत की सूरत में अनोखी को 5 लाख रुपए इनाम की पेशकश भी की। उस जमाने में पहलवानों के मुकाबले पर मोटर्स के जरिए मुनक्किद होते थे। पाकिस्तान में फहीमुद्दीन देसी कुश्तियों और सलीम सादिक फ्री स्टाइल रेसलिंग के प्रमोटर्स थे। जहरा और अनोखी की मार्का आराई के लिए लाहौर से इरशाद बिजली पहलवान, बिल्ला धोबी पटियावाला और यासीन पहलवान मुज़ाकरात और मुकाबले की तफसीलात तय करने के लिए सादिक के पास कराची पहुंचे। उसने पहली शर्त आयद की कि अनोखी और जहरा की कुश्ती के अगले दिन कराची में भारत के पहलवान अजीत सिंह और अनोखी का मुकाबला भी होगा। इस दंगल की तमाम आमदनी सादिक की मलकियत होगी। भोलू पहलवान तो गुज़िश्ता शिकस्त का दागे रुसवाई धोना चाहते थे।
इसलिए उनके लाहौरी वफद ने प्रमोटर की तमाम शराइत मान ली। यहीं से इस खराबी का आगाज़ हुआ जिसने मुकाबले के नताइज पर हंगामा खड़ा कर दिया। अनोखी की रजामंदी के बाद झारा ने भी तैयारियां शुरू कर दी। मोहनी रोड वाले अखाड़े में जोर देखने वालों के इश्तियाक का ये आलम था कि शायकीन दरख्तों पर चढ़कर महवे तमाशा होने लगे। मोहनी रोड वाला अखाड़ा तमाशाइयों के हजूम के सामने तंगी दामा का शिकवा करने लगा। बड़े सगीर के नाम पर पहलवान घरानों के तस्करे पर मुश्तमिल अख्तर हुसैन शेख की किताब दास्तान शहज़ोरा में मुसन्निफ ने इस मुकाबले के लिए जारा पहलवान की तैयारियों की इंतहाई दिलचस्प तफसील बयान की है। वो लिखते हैं कि जारा को अखाड़े तक पहुंचने और वापसी के लिए रावी को तैर कर अबूर करने का हुक्म था। उसे रात 2 बजे उठा दिया जाता, नमाज के बाद 3000 बैठकें लगाता, फिर फर्रुखाबाद से शाही कला लाहौर तक दौड़ लगाता, निस्फ घंटे में अखाड़ा गोड़कर उसे तैयार करता और 2000 डंटर पीलता। इससे फारिग होने के बाद 2 तनमंद पहलवान उसकी पीठ पर सवार हो जाते और वो भागता हुआ रावी पुल को छू कर वापस आता। जारा की खुराक के मुतालिक अख्तर हुसैन शेख लिखते हैं कि वह 2 किलो गोश्त, 3 किलो गोश्त की यखनी, 2 किलो दूध और फलों का जूस नोश करता। फिर 2 किलो बादाम की सदाई, डंटर पीलने के दौरान चांदी के वर्क, सुच्चे मोती और छोटी इलायची का मुरक्कब आधा किलो मक्खन के साथ पेश किया जाता। मुकाबले से 2 दिन कबल अनोखी पहलवान पिंडी के रास्ते लाहौर पहुंचा। 15 जून को दोनों ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मुकाबले के बारे में अपनी हिकमत अमली के हवाले से बात की। जारा ने दावा किया कि वह तीसरे राउंड में मुखालिफ को शिकस्त से तो 4 कर देगा, जबकि अनोखी का कहना था कि वह जुबैर के साथ राउंड की बजाय कुव्वत की बुनियाद पर कुश्ती लड़ेगा। 17 जून की शाम ढलते तक 40,000 तमाशाई कजाफी स्टेडियम में दाखिल हो चुके थे, जबकि हजारों बाहर मौजूद थे। जारा पहलवान भोलू पहलवान की क़यादत में अजीमुशान जुलूस की सूरत में स्टेडियम में दाखिल हुआ। सर पर पगड़ी और सुर्ख गाउन पर पाकिस्तान लिखा हुआ था। अनोखी ने भी सुर्ख लिबास जेबतन कर रखा था। मुकाबले के रेफरी के फराइज पोलैंड के प्राडो जोवास्की ने सरंजाम देने थे। जजेस में ख्वाजा सलीम और अनोखी का मैनेजर मिस्टर शीमा शामिल थे। मुकाबला 6 राउंड्स का होना था। हर राउंड का दौरानिया 5 मिनट था। जारा पारे की तरह बेकरार और बेचैन, जबकि अनोखी संजीदगी इख्तियार किए रहा। उसने जारा के फौलादी बदन को आंखों ही आंखों में तोला तो उसकी निगाहों में हैरत और इस्तेजाब उमड़ आया। महज 3 बरस कबल नौखेज दिखने वाला जुबैर फौलादी जिस्म के तवाना पहलवान के रूप में उसके सामने खड़ा था। दास्तान शहज़ोरा में इस दिलचस्प मुकाबले की तफसील बयान की गई है। पहले राउंड में अनोखी ने अपना सारा तजुर्बा बुरुकार लाते हुए मुकाबिल की गर्दन पकड़ ली। जारा ने बगलों में हाथ देकर फट्टी मारी। अनोखी उड़ता हुआ रिंग के गिर्द लगे रस्सों पर जा गिरा। फिर अनोखी ने हरीफ की गर्दन पर लॉक लगाया। जारा उस दाव के लिए तैयार था। उसने अनोखी का लॉक तोड़ा। एक मौके पर जारा ने जोर लगाकर अनोखी के दोनों कंधे जमीन पर लगा दिए। अब रेफरी को 3 तक गिनना था, मगर दूसरी थपकी से पहले ही अनोखी जारा के कब्जे से निकल गया। अगले 4 राउंड्स में दोनों पहलवानों ने एक दूसरे को चित करने की जान तोड़ कोशिशें की। एक मौके पर जारा ने फट्टी मारकर हरीफ को रिंग से बाहर फेंक दिया। इसी तरह अनोखी ने जारा का बाजू पकड़ा और उसे बल देकर आम लाक लगाने की कोशिश की, मगर जुबैर ने झटका देकर अपना बाजू आज़ाद करवा दिया। तीसरे राउंड में एक मौके पर अनोखी की गर्दन जारा की लपेट में आई तो रेफरी ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हो। इस पर अनोखी ने इनकार कर दिया। 5वें राउंड के इख्तिताम की घंटी बजी तो तमाशाई और मुंतजमीन कायदे के मुताबिक 10 मिनट के 6ठे राउंड का इंतजार करने लगे। लेकिन इसी दौरान अचानक अनोखी ने जारा का हाथ बुलंद कर दिया और अखाड़े से बाहर एक नई कश्मकश और बयानात के जोरदार दंगल का आगाज कर दिया। अख्तर हुसैन शेख के मुताबिक रेफरी बर्नार्ड का कहना था कि मेरे ख्याल में जारा मुकम्मल तौर पर हावी रहने की वजह से जीत गया है। 2 जजेस में से एक ख्वाजा असलम ने जारा की जीत का ऐलान, जबकि जापानी मुंसिफ ने मुकाबला बराबर होने का ऐलान कर दिया। मगर जब उनसे पूछा गया कि अनोखी ने हरीफ का हाथ क्यों बुलंद किया, हर तज़कुशी में फतह का ऐलान हाथ बुलंद करके किया जाता है, तो उसका जवाब ना अनोखी के पास था और ना ही उसके मैनेजर के पास। दास्तान शहज़ोरा के मुसन्निफ के मुताबिक यहाँ से सादिक सलीम का मुतनाज़ और मशकूक किरदार शुरू होता है। अगर इस मुकाबले को फसाद और तनाज़े की नजर ना कर दिया जाता तो दूसरे दिन कराची में अजीत सिंह बमुकाबला अनोखी के दंगल में तो उल्लू बोलते। लिहाजा सलीम सादिक एंड कंपनी ने होटल पहुंचते ही बेपर की उड़ाई की अनोखी ने जारा का हाथ तो महज हौसला अफजाई के लिए बुलंद किया था और फिर बादज़ां इसी दलील को जारा के मैनेजर ने भी इस्तेमाल किया। भोलू पहलवान की मजबूरी ये थी कि अनोखी सलीम सादिक के अहकामात का पाबंद था। बकौल भोलू पहलवान सलीम सादिक से मुकाबले की शराइत पर गुफ्तगू करते तो वह दंगल खत्म करवाने की धमकियां देने लगता। यही वजह है कि आखिरी पल तक ये फैसला न हो सका कि यह मुकाबला कितने राउंड का होगा। मुकाबले से एक रोज कबल रोजनामा जंग में अनोखी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील में उसकी जुबानी मुकाबले की तफसील और कवायद रिपोर्ट हुए, जिसमें वो कहता है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता मुकाबला बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक अनोखी ने कहा कि यह दुरुस्त है कि बैन अवी कवायद के तहत 5-5 मिनट के 6 राउंड होने चाहिए। अगर 6 राउंड में फैसला ना हो तो 10 मिनट का आखिरी राउंड होगा। अगर फिर भी फैसला ना हो तो हार जीत का तयन टॉस के जरिए किया जाएगा। सलीम सादिक अपने पहलवान अनोखी को लेकर कराची रवाना हो गया। दूसरे दिन अजीत सिंह और अनोखी की फ्री स्टाइल कुश्ती का अंजाम दोनों के लहूलुहान होने पर हुआ। हैजान अंगेज मुकाबले के दौरान दोनों पहलवान अदमुए हो गए। रेफरी ने डबल नॉकआउट करार देकर मुकाबला खत्म करा दिया। इस तमाम धमाचौकड़ी का नतीजा ये हुआ कि नूरा कुश्ती की अफवाह फैल गई। इस पर संजीदा तबके के जहनों में यह सवाल पैदा हुआ कि अगर नूरा कुश्ती ही मकसूद थी तो जारा पहलवान को इतनी ज़बरदस्त तैयारी करने की क्या ज़रूरत थी। यही बात भोलू पहलवान ने भी की, मगर शक का बीज बो दिया गया।
अगले रोज जहरा पहलवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई कि कजाफी स्टेडियम वाली कुश्ती नूरा नहीं कांटा थी। अनोखी ने भी इसकी तायद की कि ये नूरा कुश्ती नहीं थी, मगर लोगों के दिलों से शुकूक व शुबहात ना मिट सके। इस कुश्ती के बाद जहरा पहलवान तिफले नादान की तरह झंझला गया। यही रद्द-ए-अमल और रंज उसे मनशियात की तरफ ले गया। हीरोइन जैसे गारिदगर नशे ने इसका आफ्ताबी पहलवानी निस्फ नहार पर पहुंचने से पहले ही गुरूब कर दिया। अपनी जिंदगी की आखिरी कुश्ती में जहरा का यह हाल हो चुका था कि मुल्तान में तमाशाई स्टेडियम में उसके मुंतजिर थे कि जहरा नशे से भरे सिगरेटों में महव था। उसे मुश्किल से अखाड़े में उतारा गया। मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन उसके कुछ ही अरसे बाद उसकी जिंदगी का अहद भी तमाम हो गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।